sending out an emergency shipment of over 600 items of equipment. They're ventilators, oxygen concentrators, and the aim is to provide the support that the Indians need at their hour of need, really, if judging by the distressing scenes we've seen in many of the hospitals in India. We are sending immediately a whole series of help that he needs, including providing for those remdesivir and other drugs that are able to deal with this and prevent, in some cases, but help recovery.我们也正在协调推动中方企业积极满足印方对制氧机等抗疫物资的采购需求。中方愿继续以多种方式同印方开展抗疫合作，为印方抗击疫情提供助力。相信印方一定能够战胜疫情。
हमें घिरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। खुदावंद अपने मुकद्दस हैकल में है, सारी जमीन उसके आगे खामोश हो रहे। हमारे मुंह की बात और हमारे दिली सोच तेरे हुजूर पसंद आवे। आए खुदावंद मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदावंद का पाक कलाम है। इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबों को बहुतायत के साथ अपने फजल से मामूर करे और हम सबको अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, हम खुदावंद की महिमा में एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, जो गीत की किताब में, गीत की पुस्तक में गीत क्रमांक 690 है, 689 है। रब की होवे सना, रब की होवे सना। इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराय। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश। उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में वो है कैसा कादिर, कामों में वो है कैसा कादिर। उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसेंगे, जय के जोर से फूको नरसेंगे। बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तारदार साजो पर रागनी छेड़ो,
तारदार साजों पर रागनी छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, जन जन झांझ बजा, जन जन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रिय मसीह यीशु मजीजो, जिसने हम सबको संभाला। आज की सुबह उसने हमें मुबारक दी। एक बार फिर से जब हम पवित्र रविवारी आराधना में हैं, मैं आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जब हम मिलकर प्रभु की महिमा करते हैं अजीजों, परमेश्वर हमारी पुकारों को सुनता है, हमारी आराधना पर अपने कानों को लगाता है। इसलिए आइए बड़े विश्वास हृदय के साथ हम अपने ईमान को प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करेंगे। हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे। आप मेरे साथ इस विश्वास वचन में शामिल होवे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय हम सब मिलकर अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएंगे और हम कलीसियाई प्रार्थना की ओर चलेंगे। आप सबों से निवेदन है कि जब हम इस प्रार्थना में होते हैं, आप उन अजीजों को जिन्हें आप जान रहे हैं, जो आपके मसीही भाई हैं, जो आपके गैर मसीही भाई हैं, भाई बहन हैं, उन सबको अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करिएगा। मसीह यीशु में अजीजों, हमारा यकीन है कि हम इस कठिन समय में जय हासिल करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में हमको बने रहना है। इसलिए आइए अजीजों, हम प्रार्थना में शामिल हों। प्रार्थना का कोरस मिलकर हम गाएंगे और कलीसियाई प्रार्थना में शामिल होंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना के नियम ये
सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद आज की प्यारी और खूबसूरत सुबह के लिए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर इस पवित्र रविवारी आराधना के लिए कि हम सब प्रभु इसमें शामिल होने पाए। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की सुबह तेरे सामने निवेदन लेकर उपस्थित हुए और पुकार कर कहते हैं, पाक खुदा तू हमारे दिल दिमाग को अपने ताबे में कर ले। पिता परमेश्वर, हम दुआ मांगते अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, तरो ताजगी से भर दे, नवीनीकरण से भर दे, शांति और आनंद चंगाई दे। प्रभु आज की सुबह अपने सारे बोझ को तेरे पवित्र कदमों में रख देते हैं। प्रभु आज की सुबह हमारे सारे पापों, सारे अपराधों को क्षमा करें जो हमसे जानबूझकर अनजाने में हुए। पिता परमेश्वर, हमारी भूलने की आदत, हमारी खुदगर्जी, हमारी खुदी, हमारी दगाबाजी, हमारे फरेब जो तेरे कलाम और वाचा के प्रति थे प्रभु, हमसे गलतियां हुए प्रभु, उन सब के लिए हम तुझसे माफी मांगते और दुआ मांगते प्रभु, अपनी रूह से हमारा मसा कर। तेरी रूह का हम शुक्र करते जो रोज बरोज हमारी निगहबानी करती और हमें जिंदगी का तोहफा देती। खुदा हम तेरा शुक्र करते उन सारी कल्पनाओं के लिए जो तू हमारे जिंदगियों में करता है, वो हमारे लिए कभी भी हानि की नहीं, लेकिन खुदाबा वो हमारे लिए लाभ की है। शुक्रगुजारी के साथ आज हम खुदाउन तेरी योजनाओं के लिए, तेरी मुक्ति के लिए, तेरे अद्भुत छुटकारे के लिए प्रभु तेरे सामने आते। पिता, हम धन्यवाद करते कि तू धर्मियों की फिक्र करता और धर्मियों पर विपत्ति पड़ती तो, परंतु तू उन्हें संभालता, अपने बाजुओं से उठाकर खड़ा करता है। तू जो बचाता है, संभालता, उठाता, चंगा करता, बड़े विनम्रता के साथ प्रभु तेरा धन्यवाद कर। और दुआ मांगते खुदावंद अपने फजल से प्रभु इन तमाम अजीजों की जिंदगियों को जो इस आराधना में शामिल है प्रभु भर दे। आए मुबारक खुदा, उन शुक्रगुजारी के साथ हम आज की सुबह हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासनिक, शैक्षणिक, चिकित्सकों के लिए, सेवक सेविकाओं के लिए, अपने चर्च के, अपने उन सारे चिर परिचित सारे डॉक्टर्स के लिए, सारी नर्सेस के लिए, सारे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, प्रभु परमेश्वर सारे लोगों के लिए जो इस समय में प्रभु अपनी सेवा दे रहे हैं। पिता, खास तौर पर अपने देश के लिए प्रार्थना करते हो, मांगते प्रभु तेरी अद्भुत योजना उनके जीवन में मुबारक होने पाए और पिता परमेश्वर उनके हाथों में नियंत्रण दे। जितनी योजना अपने देश को बचाने के लिए, उन सारे संक्रमित लोगों को बचाने के लिए, नाना प्रकार से बीमारियों से ग्रस्त लोगों को बचाने के लिए बनाते प्रभु, वो सब की सब मुबारक हो सके। पिता परमेश्वर, हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, हमारे पूरे देश में प्रभु परमेश्वर है। हम अपने सारे महामहिम बिशप साहबानों को, उनके परिवारों को, उनकी कॉन्फ्रेंसेस को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हम दुआ मांगते हैं हमारे महामहिम बिशप एम ए डैनियल साहब के लिए, बिशप अम्मा मिसेस आशा डैनियल जी के लिए, उनके पूर्ण परिवार के लिए, हमारे कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों के लिए, और पिता परमेश्वर सारे डीएसएस, सारे पासबान और खदमतगार, उन सब के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लगातार प्रभु परमेश्वर तेरी सेवा को अंजाम दे रहे हैं। प्रभु परमेश्वर तेरा अद्भुत फजल उन सब के ऊपर, उन परिवारों पर पाया जाए, उनकी सारी कलीसियाओं पर, उनके प्रभु परमेश्वर अपने कार्य क्षेत्र में सारे लोगों पर प्रभु तेरी अद्भुत रहमत बनी रहे, ऐसी दुआ मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम उन सभी परिवारों को याद करते जिन्होंने प्रभु परमेश्वर इस कोरोना की जंग को हराया है, स्वस्थ हुए प्रभु, तंदुरुस्त हुए, तेरी महिमा कर रहे हैं। सारे तंदुरुस्त लोगों के लिए, स्वस्थ लोगों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। उन सारे शोकाकुल परिवारों को भी प्रार्थना में याद करते जिन्होंने प्रभु बीते सप्ताह अपने अजीजों को खो दिया। आज भी जब उन्हें याद करते प्रभु, उनके दिल शोकित और आंखें नमकीन हो जाती हैं।
गम से भर जाती है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर उन सारे गमज़दा और शोकाकुल परिवारों को तो अपनी अद्भुत शांति से भर दे। हम इस समय प्रार्थना में उन सारे कोरोना संक्रमण से ग्रस्त लोगों को दुआ में याद करते प्रभु, और प्रार्थना में मांगते जिनके नाम हम लेते प्रभु और जिनके नाम नहीं भी ले पाते प्रभु, उन सबको तू आशीष चंगाई देना। खास तौर पर हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर A.K. दास के लिए, मिस्टर जॉरिद दास के लिए। प्रभु परमेश्वर अपनी कृपा कुंडेल और छंगाई बख्श दे, और प्रभु परमेश्वर सारे इंतजाम तेरे ओर से किए जाएं। हम दुआ में याद करते हैं बहन मिसेस श्वेता लाल के लिए, बेबी आयांश के लिए, डॉक्टर विकास लाल के लिए। प्रभु परमेश्वर अनुग्रह करे और छंगाई बख्शे। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस सिमरन दास के लिए, जो प्रभु दिल्ली से भोपाल आ चुकी है। प्रभु परमेश्वर उस बेटी को तू अच्छे से ट्रीटमेंट प्रभु उसको मिलने पाए और वो सारी शारीरिक कमजोरियों से निजात पाने पाए। हम दुआ करते हैं मिस्टर सुबोध डॉसन के लिए प्रभु, जो चेन्नई में है। ऑक्सीजन के लेवल को प्रभु परमेश्वर अपने नियंत्रण में करे और उसे स्वास्थ्य लाभ दे। यीशु मसीह के नाम से हम बहन मिसेस कुसुम सोनवानी के लिए प्रार्थना करते, बहन मिसेस नमिता सिल्वेस्टर के लिए, मिसेस इवलिन फेलोस के लिए प्रार्थना करते प्रभु तेरा अद्भुत अनुग्रह हो और ये सब के सब कोविड संक्रमण से चंगाई को हासिल करे। अनेक आशीषों के देने वाले मांगते प्रभु परमेश्वर, खासतौर पर मिसेस पारोल्स, मिसेस पर्ल शाइनी के लिए, मिस्टर स्वप्निल शाह के लिए, मिसेस शैल दुबे के लिए, मिस्टर केएन दुबे के लिए, मिस्टर अनीश दुबे के लिए, मिसेस सोनाली दुबे, मिस पारुल और मास्टर आर्यन दुबे के लिए। प्रभु परमेश्वर तेरा अद्भुत फजल इनके ऊपर में पाया जाए और सारी शारीरिक कमजोरियां दूर होने पाए। जिन जिन दवाओं की जरूरत है प्रभु वो उनके जीवन पर और सारा बुखार मसीह यीशु के नाम से चला जाए। प्रभु प्रार्थना करते मिस्टर मधुर स्वरूप के लिए, मिस्टर रवि कुमार के लिए, मिस्टर मॉरिस जोसेफ के लिए। प्रभु अपने फजल कोंडेल उनकी सारी शारीरिक कमजोरियां यीशु मसीह के नाम से दूर होने। पिता हमारे उस सारे गैर मसीह भाई बहनों को भी हम दुआ में याद करते। प्रभु हम प्रार्थना करते डॉक्टर जयश्री मिश्रा के लिए, डॉक्टर शैलजा सोनी के लिए, डॉक्टर प्रेरणा आजाद के लिए, डॉक्टर सरोज यादव के लिए, मिसेस मिनी के लिए। प्रभु अनुग्रह को उंडेलें और पिता परमेश्वर अपनी महिमा में इन बहनों को, इन तमाम अजीजों को चंगाई बख्शे। हम दुआ में याद करते रेवरेंट अनीश एंड्रूज, मिसेस रिबेका एंड्रूज की चंगाई के लिए। प्रभु अनुग्रह करें और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ दें। हम प्रार्थना में याद करते मिस सुचिता खेलकर के लिए, मिसेस अनीता खेलकर के लिए। प्रभु परमेश्वर जो प्रभु पहले से बहुत बेहतर हैं, प्रभु उनके लिए धन्यवाद करते। प्रार्थना करते वो सारे जो होम आइसोलेशन में क्वारंटीन है, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सब के सब कोरोना से चंगे हो जाए प्रभु, और तेरी महिमा में आगे बढ़ सके। हम अपनी कलीसिया के सारे बुजुर्गों को, बच्चों को, हमारे भाई बहनों को, जवान बेटे बेटियों को, सभी माताओं को, सभी प्रभु परमेश्वर अजीजों को दुआ में याद करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु तेरा अद्भुत फजल सब के ऊपर में बना रहे। शुक्रगुजारी के साथ, बड़े विश्वास हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करे, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी है। प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, इस समय पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ पढ़ा जाएगा। पहला पाठ भजन संहिता भजन 37 पहली आयत से लेकर 6वीं आयत तक, जिसे पढ़ने में कुमारी संजना जॉन अगुवाई करेंगी। पहला पाठ भजन संहिता भजन 37 आयत 1 से 6, और दूसरा पाठ पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक कुमारी शारल कुमार पढ़ने में अगुवाई करेंगे। दूसरा पाठ पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पहली आयत से लेकर
11वीं आयत तक पढ़ा जाएगा। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने भजन संहिता से भजन 37 1 से 6 पढ़ूंगी। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय ढा ना कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पे भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगा रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ और उस पे भरोसा रख, वह पूरा करेगा। वह तेरे धर्म जाति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर यहोवा आशीष। आप सभी को जय मसीह की। आई होप एंड प्रे कि आप सभी सेफ एंड हेल्दी हैं। आज के मनन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 1 आयत से 11वीं आयत तक, जो कि इस प्रकार है। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुम्हें कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से ना फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नहीं फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। कई सूचनाओं से आइए हम मुखातिब होंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज की रविवारी आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आने वाले रविवारी आराधना ऑनलाइन यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पर सुबह 9 बजे से होगी। हम सभी कलीसिया अजीज, हमारे मित्रगण, हमारे फ्रेंड्स सभी प्रभु महिमा के लिए अपने घरों से ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए। हम प्रयास कर रहे हैं प्रत्येक गुरुवार शाम 7 बजे से हम ऑनलाइन गूगल मीट पर प्रार्थना के लिए जुड़ते हैं। आप सबों के सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं और आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि ज़रूर हमारे साथ प्रत्येक गुरुवार शाम 7 बजे से ऑनलाइन जूम मीट में हम मिलेंगे और हम अजीज़ों को अपनी प्रार्थना में स्मरण करेंगे। आप सभी को सूचित किया जाता है नेशनल डे ऑफ प्रेयर बाय मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया हेतु आप सबों को सूचित किया जाता है कि हमारे महामहिम बिशप एम ए डैनियल साहब एवं सभी महामहिम बिशप साहबानों द्वारा दिनांक 5 मई 2021 की सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक नेशनल डे ऑफ प्रेयर का आयोजन किया गया है। आप सभी कलीसिया के सदस्यों से निवेदन है, दिनांक 5 मई 2021 को पासबान कीर्तदर्शन में ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शामिल होवे, जिसमें प्रार्थना के विषय होंगे कोविड-19 के परिस्थितियों एवं उससे जुड़ी हो रही परेशानियों के संबंध में, अपने देश के लिए, अपने उन सारी आवश्यकताओं के लिए, लोगों के लिए
बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। वेरियस चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम ऑल चर्चेस ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ रीजन के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबों से निवेदन है, नेशनल डे ऑफ प्रेयर में आने वाली 5 मई 2021 सुबह 10 से 12 बजे जरूर प्रार्थना में शामिल होवें। वर्तमान परिस्थिति से मसीह हम सब अवगत हैं। हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। कृपया आप अपने परिवार में एवं जब आप अपने ऑफिस को जाते हैं वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का नियमित रूप से पालन करें। दिनांक 28 अप्रैल 2021 को एक दुखद घटना हमारे अजीज परिवार पर हुई है। दिनांक 28 अप्रैल 2021 को मिसेस श्वेता लाल के फादर मिस्टर अरविंद कुमार लाल प्रभु में सो गए। उनके पूर्ण शोकाकुल परिवार को हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। Try to be focused on the word of God as says, always rejoice. प्रभु में सदा आनंदित रहो। Pray without ceasing. हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। मसीह मजीजो, हम अपने घरों में जबकि हैं बड़े ही विश्वास के साथ, धैर्य के साथ हम आगे बढ़े। हम अपनी प्रार्थनाओं में कलीसिया के बुजुर्गों को जरूर स्मरण करें। मिसेस रेणुका जॉन, मिस्टर आर.एन. जॉन, मिस्टर संजीव जॉन, मिसेस विनीता दास, मिसेस सी पॉल और साथ ही साथ मिस्टर आयुष दास, मिस्टर के दुबे, मिस्टर एस.एस. हैमिल्टन, इन्हें मिसेस लवीना प्रेम इन्हें अपनी प्रार्थनाओं में हम स्मरण करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इन सबको अच्छी सेहत दे। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस सी जूलियस नानी को स्मरण रखें। शारीरिक हर एक कमजोरियों से प्रभु दूर करे, संभाल के रखे, चंगाई बख्शे और प्रभु सबको अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। हम जानते मसीह मसीदों दिन जरूर बुरे, परंतु हम आपस में एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में जरूर स्मरण करें, बिना भूले जरूर एक दूसरे को याद करें। प्रभु आप सबकी सहायता करें। बीते सप्ताह आप सबको जिन्होंने अपने जीवन में बर्थडेज को सेलिब्रेट किया है, वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया, आप सबों को चर्च की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हो। वेडिंग एनिवर्सरीज की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हो। कठिन समय जरूर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अजीज हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं तरक्कियां हासिल करी होगी, बहुत सारे लोगों ने नौकरियां हासिल करी होगी और बस मसीह हम खुदा का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर हमें संभालता है। वही है जो सारी आशीषों का स्रोत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारी कलीसिया से, जबकि बर्थडेज इस प्रकार से है। मिसेस श्रीना डेविड 26 अप्रैल, मिस्टर संजय राम 27 अप्रैल, मिस्टर लवीदास 28 अप्रैल, मिसेस मनीषा प्रेम 1 मई और आज मिस्टर अक्षय याकूब 2 मई। आप सबों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अजीजों, हम प्रार्थना में शामिल हो गए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं इन सारे दिल अजीजों के लिए जिन्होंने तरक्की उन्नति हासिल करी। हम इन सारे दिल अजीजों के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बीते सप्ताह और आज प्रभु परमेश्वर अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। मसीह यीशु के नाम से सब के सब ब्लेस होने पाए प्रभु, और आगे की जिंदगी, आगे का जीवन प्रभु तेरी खिदमतगारी को अंजाम देते हुए गुजरने पाए। पिता परमेश्वर, जिन्होंने बीते सप्ताह अपने वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम से वो सब के सब आशीषित हो, सब के सब तंदुरुस्त हो और पिता परमेश्वर उनके वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुतायत के साथ प्रभु तू अपनी महिमा में इस्तेमाल। पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते अपनी महिमा के निमित्त उन्हें इस्तेमाल करना और ढेर सारी बरकत देना। बड़े ही विश्वास हृदय के साथ और धन्यवाद के साथ प्रभु परमेश्वर आज की सुबह विशेष प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर अपने कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया की जरूरतों के लिए, हर चैलेंज के लिए, हमारी कलीसिया के वो लोग जो प्रभु परमेश्वर इस समय विचलित हैं, परिस्थितियों से विचलित हैं, प्रभु परमेश्वर उन सबको संभाले। बड़े विश्वास हृदय के साथ, धन्यवाद के साथ
आदर, महिमा और इज्जत तेरे हुजूर में देते और यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांग, आमीन। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। दस्तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है।
सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। आमीन। जय मसीह की। यीशु सच्ची दाखलता है और हम सब ब्रांचेस हैं, हम सब शाखाएं हैं और हम प्रभु में बने रहते हैं। परंतु जो शाखाएं नहीं बनी रहती, कमजोर हो जाती हैं, वो मालिक उन्हें काटता और छांटता है। मसीह यीशु मसीजो पढ़े गए कलाम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें
आपकी 7वीं आयत, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, कितनी प्यारी और अद्भुत बात। जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यदि हम प्रभु में बने रहें, वचन बना रहे, तो जो चाहो वो हमें मिलेगा। लेकिन ये हमारी अनाज्ञाकारिता पर, हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण, हमारे गर्व के कारण, शायद कई बार हमारे पाखंड के कारण, हमारी गलतियों के कारण हम जो चाहो उसे हासिल नहीं कर पाते। आपको लगता होगा ऐसे कितने लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, जिनकी जिंदगियों में अटूट परमेश्वर ने बरकतें दी हैं। स्मरण रहे अजीजों, बहुत ध्यान से देखें, कुछ तो कमी होगी उनकी जिंदगी में, कुछ तो ऐसी बात उनकी जिंदगी में है जिसके लिए वो कमी महसूस करते हैं। खुदा यीशु मसीह का अद्भुत आनंद उनके जीवन में नहीं होता। मेरे प्यारे मित्रों, जब हम आज्ञाकारिता के साथ, विश्वास धैर्य के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु में बने रहते हैं, तो वो सारी बातें हमारे जीवन में होती, सारी बातें हमारे जिंदगी में होती। आइए जाने कि हम मसीह में कैसे बने रह सकते हैं, और जाने कि मसीह में बने रहने वालों को ही वो मिलता है जो वो दुआ में मांगते हैं। कितनी खूबसूरत बात है मसीह। सो आज का विषय होगा द वाइन एंड द ब्रांचेस, द वाइन एंड द ब्रांचेस। सो हम इसमें इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि हम प्रभु में कैसे बने रह सकते हैं। प्रभु में बने रहने का मतलब क्या है? मसीह के लिए, मसीहियों के लिए ये समझना बहुत ही आसान होता है। आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं भाई साहब, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, हम प्रभु में, और प्रभु हम में वास करता है। बिल्कुल सही बात है, परंतु इस बात को स्मरण करें, कॉन्सेप्ट, जो धारणा जो लगातार बरकरार है, जो हमने आज जो कॉन्सेप्ट बना लिए हैं, उनके मुताबिक प्रभु में अगर आप बने हुए हैं, इसका मतलब समझने की बात है, आगे हम चर्चा करेंगे। मसीह के लिए, मसीही के लिए यह समझना बड़ा ही आसान है, क्योंकि वे परमेश्वर के साथ बने रहते हैं और परमेश्वर उनमें बना रहता है। दूसरी बात, जैसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, मौसम से बचने के लिए शेल्टर की जरूरत है, वैसे ही मसीह यीशु में फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं और अद्भुत जिंदगी होती है। मेरे लिए जीना मरना लाभ है। मसीह यीशु मसीह, हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। किसी ने कहा है, इंसान 40 दिनों तक बिना भोजन के, 3 दिन बिना पानी के और 8 मिनट बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। आत्मिक तौर पर हमें इसे समझने की जरूरत है। यीशु मसीह हमारी ताकत है, यीशु मसीह हमारा भोजन है। अद्भुत बात, जीसस इज आवर फूड। यूहन्ना की इंजील उसके 6वें बाब की 57वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, तो जानने पाएंगे जीसस इज आवर फूड। जैसे जीवित है पिता ने मुझे भेजा, कलाम कहता है यूहन्ना 6:57, जैसे जीवित है पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया, जीसस इज आवर फूड। वो दाखलता है और हम ब्रांचेस हैं। हम ब्रांचेस उस दाखलता में फिट हैं और हम उससे पोषण ले रहे हैं। अद्भुत बात है मसीह यीशु मसीह। सो जीसस इज आवर फूड। दूसरी बात, यूहन्ना की इंजील उसके पढ़ने के लिए, यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब को जब हम अध्ययन करते तो हम पाते हैं सामरी स्त्री की जिंदगी की प्यास खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा के लिए बुझा दी थी। वो हमारे लिए जीवन का जल है। पिछले संडे जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने पाया कि यीशु हमारे लिए प्राण वायु है। His spirit is the breath of our life।
सो यीशु मसीह में बने रहने का क्या मतलब है? पहली बात उसकी मौजूदगी में बने रहना, दूसरी बात धीरज के साथ सहन करना, तीसरी बात अपने आप में स्थिर रहना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में स्थिर रहना। बार बार स्टेटमेंट बदलने की जरूरत नहीं, आपके हिसाब से आपकी दुनिया बनाने की जरूरत। बार बार स्टेटमेंट बदलने की जरूरत नहीं, अपनी सोच को पल 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 करके बदलने की जरूरत नहीं होती, सोच बदलने की जरूरत नहीं होती, परंतु सही या गलत के बीच में फर्क करना आना चाहिए। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मैं हमेशा कहता हूं व्हाट इज ब्लैक एंड व्हाट इज व्हाइट, फर्क करना आना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पल पल भर में अपने स्टेटमेंट बदलें। चौथी बात, खुदा के जवाब का इंतजार करना। चार बातें हैं, बने रहने का मतलब ये होता। मसीहो प्रभु में बने रहने की एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आज की सुबह। हमारे बहुत सारे लोग जो प्रभु में रहना इस तरह से समझते हैं, प्रभु के वचन के पे चलना, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ना, चर्च की संगति में रहना, प्रार्थना करना, अच्छी अच्छी गवाही देना, अच्छे अच्छे कार्य करना, पापों से तौबा करना वगैरह, ये वो बातें हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। हमको फॉलो करना चाहिए भी, मैं कह रहा हूं, परंतु लेकिन ये हमें करना चाहिए, करके हम इसको कॉन्सेप्ट बना लेते, धारणा बना करके कर रहे हैं, तो यहां पर एक डाउट हो सकता है। सिर्फ हमारे सिर्फ खुद की, आप घर में अकेले हैं, आपके साथ आपका परिवार है, तो इस पूरे परिवार के बीच में सिर्फ अपनी ही सेटिस्फिकेशन के लिए इन सब चीजों को करना, बाकी लोगों का क्या वो आपके परिवार के अंग, आपके परिवार के हिस्से नहीं? माता पिता से कहना चाहता हूं, क्या वो बच्चे आपके बच्चे नहीं जिनको आपने प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया या नहीं दे पा रहे हैं? क्या आपके परिवार के और भी सदस्य जो इन बातों का पालन करने में विफलता को हासिल कर रहे हैं, क्या हम कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं? मैं आप सबों से कहना चाहता हूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ अबाइडिंग विद द क्राइस्ट, इसको समझने के हमको प्रयास करना है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे अंदर में है तो कहीं ना कहीं सवाल पैदा होते हैं मसीह। सो हमें जय हासिल नहीं होगी, इसलिए जय हासिल नहीं होगी क्योंकि शायद इसमें कुछ ना कुछ घमंड होता है, सेल्फ सेंटर्ड वाली बात होती है, सेल्फ सेटिस्फिकेशन की बात होती है। हमें शांति हासिल नहीं होगी क्योंकि उसमें खुद ही खुद दिखता, बाकी तो कोई दिखता ही नहीं। आपके प्रयास में आप विफल हो जाते हैं। तीसरी बात, हम उस इंटीमेट रिलेशनशिप को जो मसीह के साथ है उसे खो सकते हैं। अगर हम धारणाओं में जी रहे हैं, उन धारणाओं को हमने बना रखा है, तो ये सवाल मैं आप सबों से कहना चाहता हूं, थिंक इन दैट मैनर, व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। दूसरी बात, प्रभु में बने रहने का मतलब होता है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप समझें, सबों के पास मोबाइल होगा, आई होप सो, सबके पास मोबाइल होगा, बहुत लेटेस्ट मोबाइल होंगे, बड़े जबरदस्त तरीके के मोबाइल है, और उन सब में मोड होता है, आप सब जानते हैं। साइलेंट मोड होता, वाइब्रेशन मोड होता, डू नॉट डिस्टर्ब मोड होता, हाई मोड होता, ब्लूटूथ मोड होता, वाईफाई मोड होता। देयर आर ऑल ऑफ मोड्स इन योर मोबाइल फोन्स। प्रभु में बने रहने का मतलब है बीइंग मोड, BEING, बीइंग मोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग मोड? बीइंग मोड का मतलब है किया जा रहा है, अस्तित्व में जारी है, रुका कहीं नहीं है। प्रभु में बने रहने का मतलब ही वही होता, बीइंग मोड में होना बहुत जरूरी है। मसीह में बने रहने का मतलब है मसीह के साथ अंतरंग संबंध बना रहना, इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड, और ये रिलेशनशिप बने रहना चाहिए, संपर्क कहीं टूटना नहीं चाहिए। छोटा सा पाप जीवन में आता और वो अंतरंग संबंध टूट जाता है, वो इंटीमेट रिलेशनशिप टूट जाता है। जितना हम प्रभु में बने रहेंगे उतना ही हम उसकी सुन सकेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस बना रहेगा, उतना ही शांति बनी रहेगी, उतना ही उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे, प्रभु में बने रह पाएंगे।
प्रभु में बने रहना मसीह यीशु में अजीजो एक प्रक्रिया है। आप चाहे कि बस खा लिया और हो गया, नहीं, एक दिन में ये प्रोसेस पूरी नहीं होती, कभी हो ही नहीं सकती। परंतु वो प्रक्रिया एक ऐसी अद्भुत प्रक्रिया है जिसने सलीब में टंगे हुए उस पापी को भी बचा लिया था। बड़ी अद्भुत बात है। उसके बाद उसके पास जिंदगी नहीं थी। हमें भी नहीं मालूम हमारी जिंदगी कब तक जारी, जब तक बाकी है, वी डोंट नो। परंतु इस बात को स्मरण करें, ये प्रभु में बने रहने की प्रक्रिया एक दिन एक ही झटके पे नहीं हो पाएगी। वो केस अलग था, हमारा केस इट्स ऑल्सो मे बी डिफरेंट। ये एक दिन में नहीं बनेगा। प्रभु में बना रहने का मतलब है कि हम जी उठे मसीह पर विश्वास करते हैं। वो निर्दोष था, वो विनम्र था, वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमारे लिए बलिदान हुआ, और वो आज भी हमारी फिक्र करता है। समझने की जरूरत है। मसीह यीशु मसीहो, मैं इसलिए कह रहा हूं, इट इज नॉट इन अ सिंगल मूवमेंट प्रोसेस। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 15वीं आयत, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 15वीं आयत, खुदा के कलाम पर मनन जारी रखने की जरूरत है। खुदा के कलाम पर मनन जारी रखने की जरूरत है। इसको हम समझेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और 15वीं आयत, इन बातों को सोचते रहो और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। स्मरण रहे, इन बातों को सोचते रहो और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। इसका मतलब खुदा के कलमे को, जो हम कलाम को जो हमने सीखा, उस पर ध्यान लगाए रहना है। अपनी सोच, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर के चरणों में बने रहना, उसके कलाम को स्मरण करना। यस, उसके कलाम को स्मरण करना। जितना हम प्रभु यीशु मसीह को खाएंगे उतना जीवन पाएंगे। जितना प्रभु यीशु मसीह जो प्राण वायु समान हमारे अंदर है, जितना उसको हम ग्रहण करेंगे उतना आशीष पाएंगे, उतने फिट रहेंगे। जितने यीशु जो बहती हुई नदी के समान है, जिसमें स्वच्छ पानी है, सब कुछ स्वच्छ साफ है, उसके पानी से हम तंदुरुस्त और तरोताजगी को हासिल करेंगे मसीह यीशु में अजीजों। तो हम जान पाएंगे कि प्रभु में बने रहने का मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं दाखलता की। पुराने नियम में प्रभु के चुने हुए लोग, द पीपल ऑफ गॉड, इज़राइल को दाखलता कहा गया। भजन संहिता 80 उसके 8वें अध्याय, भजन 80:8 में लिखा, तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसमें लगा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की उन 430 वर्ष की गुलामी से छुड़ा लाया और प्रॉमिस्ड लैंड दिया, वहां उनको पाला बढ़ाया। यशायाह नबी की किताब उसके 5वें अध्याय को अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे, इस्राएल को दाख की बारी के समान उसने कहा, और वो कहता है इस्राएल को दाख की बारी के समान है जिसमें अब फल नहीं लगते। मैं 2 रेफरेंस आपके साथ शेयर करूंगा। पहला तो यशायाह अध्याय 5 से, दूसरा यिर्मयाह नबी अध्याय 2 आयत 21। क्या कहता है यिर्मयाह नबी की किताब उसका 2 अध्याय 21वीं आयत, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। फिर से पढ़ता हूं, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। यीशु मसीह के ईमान में वी कन्फर्म इन क्राइस्ट।
मसीह यीशु में अजीजो, ये चीज हमारे लिए भी बिल्कुल लागू होती है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह में होकर के जिंदगी की स्थितियों परिस्थितियों से एक कंक्लूजन में नहीं आ पा रहे हैं, समाधान में नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बिल्कुल बने रहने की जरूरत है। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, प्रभु के अद्भुत ज्ञान की जरूरत है, उसके उस अद्भुत इल्हाम की जरूरत है, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। मसीह यीशु मसीजो, हम क्यों जंगली दाखलता के समान हो जाते? स्मरण रहे खुदा का कलाम यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब की पहली आयत से जब हम 11वीं आयत को हमने पढ़ा, तो हम जान पाए वो डाली जो अनावश्यक फल फूल रही, अनावश्यक रूप से बढ़ रही है, ना तो फूलती ना तो फल लाती, प्रभु उसे काट छाट कर देता है। वो बना नहीं रह सकता, वो कटने के बाद आग में झोंक जाती। मेरे प्यारे मसीह मसीजो, बार बार खुदा अपने लोगों को समझाने के लिए समझाइशें देता रहा, लेकिन बनी आदम बनी इंसान हर बार गलतियां किया। मेरे प्यारे मित्रों, बार बार इस्राएल को कलाम में दाखलता बताया गया है। ये दाखलता इस्राएली राष्ट्र का चिन्ह भी हुआ, और मकाबियों के समय में सिक्कों पर भी दाखलता के निशानियों को हमने देखा होगा और पढ़ा होगा। यीशु के समय में भी हेरोद के मंदिर के एंट्रेंस में बड़ी ही खूबसूरत दाखलता बनाई गई थी, जैसा कहते हैं कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती। यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब में यीशु कुछ फॉल्स झूठी दाखलता का वर्णन करता है, जिसमें यीशु जो सिर्फ सच्ची दाखलता है और हम शाखाएं हैं। हम मसीह जीवन के बिना बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम खाते हैं वैसे ही हम शाखाएं यीशु मसीह से लगी हुई हैं, और यीशु मसीह से हमें पोषण मिल रहा है। उसमें बने रहने से हमें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। मसीह मसीह जो कौन गिफ्ट्स नहीं पाना चाहेगा, कौन तोहफे नहीं पाना चाहेगा, बताइए। और इसके तोहफे है, पहली बात, जो मांगो वो मिलेगा, जो मांगो वो तुम्हें मिलेगा। शाखा क्या चाहती है? ये ब्रांच क्या चाहती है? ब्रांच चाहती है तंदुरुस्त होना, ब्रांच चाहती है खूबसूरत होना, खूबसूरती के साथ बढ़ना, ढेर सारे फल लाना, फलों से भर जाना, फूलों से भर जाना, फल जब लगे तो फलों में स्वाद होना। और क्या चाहती? मानो तारों की चमक के समान या आग की तेज रोशनी के समान। और क्या चाहिए? यही तो। सो प्रार्थना में जो कुछ मांगते हैं वो रिवार्ड समान वो सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि अब प्रभु में होते हैं और प्रभु हम में होता है। हालेलुया। और खुदा प्रोवाइडर होता है। यू शैल आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू। भजन संहिता 37 उसके 4 अध्याय और 5वीं आयत में, भजन संहिता 37 और उसकी 4 और 5वीं आयत में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। वही सब कुछ पूरा करेगा। मेरे प्यारे मसीह यीशु में विश्वासियों, घबराइएगा मत। मौत आने तक हमें ईमानदार रहना है, विश्वासी रहना है। एलिया और यहोशू प्रभु में बने रहे और प्रभु ने सब कुछ पूरा किया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रभु प्रतिज्ञा का प्रभु, प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में पूरा करने वाला, और हमारा प्रभु हर एक जवाब को देने वाला प्रतिज्ञाबद्ध परमेश्वर है। मरकुस की इंजील उसके 11वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे और प्रतीति कर लोगे कि तुम्हें मिल गया, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह में यकीन रखें, घबराएं नहीं, विश्वास रखें। हम किसी तरह प्रभु से अलग ना हो। मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं कि हम किस तरह की शाखाएं हैं? हम किस तरह की शाखाएं हैं?
अगर हम कमजोर शाखाएं हैं, प्रभु देखेगा, संभालेगा। कमजोर ही रहेंगे तो उसे काट देगा, आग में झोंके जाएंगे। न तो बारिश के पानी से बचेंगे, न तो उन ओलों से, उन शोलों से बचेंगे, ना तो दिन को धूप से बचेंगे और न रात की चांदनी से बचेंगे। आग में झोंके जाएंगे, खाक में मिलेंगे। खाक से बनाए गए हैं, खाक में मिल जाएंगे। परंतु मसीह यीशु में अजीजों, अगर हम प्रभु के वायदों को, प्रभु में बने रहेंगे तो अद्भुत अद्भुत काम लाएंगे। पवित्र आत्मा के फलों से लदे रहेंगे, और न केवल हम लदे रहेंगे, हमारा परिवार आशीषित रहेगा। हम बहुतों के लिए आशीष के कारण बन सकते हैं, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब वक्त नहीं रह गया, अब तो कानाफूसी करने के लिए लोग भी नहीं रह गए। अब तो सिर्फ आप, आपका परिवार और सिर्फ प्रभु है। मेरे प्यारे मित्रों, इस कठिन समय में हम किस तरह की शाखाएं बनना चाहते हैं? आज पूरी दुनिया में, हमारे देश भारत में कोरोना तांडव कर रहा है। इन परिस्थितियों में भी अगर किसी के दिमाग में शातिर कार्य चल रहा है, माफ करे प्रभु परमेश्वर, मैं अजीजों उन कार्यों से तौबा कर ले। कल की सुबह हमारी जिंदगी में होगी नहीं होगी हम नहीं जानते। मेरे मसीह यीशु में अजीजों, यीशु में बने रहने की आवश्यकता है। यूहन्ना पहला अध्याय 3 आयत में लिखा, सभी विश्वासियों के लिए यह वचन, इसलिए घबराइएगा मत। वो कहता है यह हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र मसीह यीशु के साथ है। इसलिए उन सारी बातों को दूर करके, पुरानी उन सारी बातों को भूल करके प्रभु यीशु मसीह में नए हो जाइए, नया जीवन हासिल कीजिए। प्रभु बहुत 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 आशीष दे और हमारे जीवन को प्रभु में हमेशा बनाए रखें। हम प्रभु से कभी अलग ना हो, अंत तक हम विश्वासी रहे और हर एक परिस्थितियों का सामना दृढ़ता से करने पाए। मेरे प्यारे मसीह यीशु मसीजों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो हम आशीष को पाएंगे, और अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने नहीं रहेंगे तो हम विचलित रहेंगे, बेचैन रहेंगे और हम परेशान रहेंगे। ये चुनाव हमारा है, हम क्या चुनना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर हम सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पास हम आते हैं, दुआ करते प्रभु कि जो जो प्रतिज्ञाएं प्रभु परमेश्वर तेरी वो सचमुच में सच हैं। तेरा वचन प्रभु यीशु मसीह में हमसे कह रहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा। हम मांगते प्रभु जी कि तूने सबको अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया है, सबको ब्लेस कर दिया है, जो निराश है उन्हें खुश कर दिया है, जो चंगाई चाहते हैं प्रभु तूने उन्हें चंगाई बख्श दी है। प्रभु जो आर्थिक तंगी में है तूने उनकी आर्थिक तंगी को दूर कर दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि जिनकी आंखों से अब तक आंसू बह रहे प्रभु तूने उन्हें पोंछ दिया। हम धन्यवाद करते। हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और विश्वास हृदय के साथ यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा रूह से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू
मुझको पाक कर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पा मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा रूह से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमां। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। यीशु अजीजों, आज की सुबह जिन अजीजों ने अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया है, जिन्होंने अपने धन्यवाद की भेंटें प्रभु चरणों में समर्पित कर दी हैं, जिन्होंने चर्च ऑफरिंग के लिए अपने मन को बना लिया है, जिन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है, हम हृदय से परमेश्वर का उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं। आप चर्च के अकाउंट में अपने भेंट राशि को, ऑफरिंग्स को, थैंक्सगिविंग को डायरेक्ट चर्च के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ट्रांसफर करने के बाद पासबान को या चर्च ट्रेजरार को सूचित करना न भूलें। आइए प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, हमारे पास जो कुछ भी है ये प्रभु सब तेरा है। हमने तुझसे हासिल किया प्रभु, और अपनी कमती में से, अपनी बढ़ती में से प्रभु तेरे पास हमने नजराने चढ़ाए। बेटों को स्वीकारें जिन्होंने अपने दिल को प्रभु तेरे सेवा के लिए समर्पित कर दिया, अपने जिंदगी को तेरे लिए सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हम उन सभी जिंदगियों के लिए धन्यवाद करते हो, मांगते प्रभु तेरी मर्जी उन सब की जिंदगी से पूरी होने पर प्रभु परमेश्वर बेटों को अपनी खिदमतगारी में इस्तेमाल करें। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज इस ऑनलाइन रविवारी आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, तेरी मुबारक प्रिय कलीसिया के साथ, जगत के विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे, आमीन आमीन।